नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज सबसे पहले बात करेंगे आर्मी एग्ज़ाम की कैंसलेशन। देखिए, कैंसल हुआ कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो होते रहता है, भारत के इस प्रदेश में ऐसा होते रहता है, ये पहली बार नहीं है। ये आर्मी के साथ ऐसा पहली बार हो सकता है, लेकिन और सब एजेंसियाँ ऐसा करती रहती हैं, 4-4 साल तक एग्ज़ाम टाल के और कैंसल करती हैं। आपके साथ भी ये हुआ, कोई नई चीज़ नहीं है। ये नेता लोग के लिए स्टूडेंट को बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। उसको यूं ही वो घुमा सकता है इधर चाहे उधर, ठीक है, अपने हिसाब से। अग्निपथ योजना लाके और अग्निवीर बना के, ठीक है, आप भी अग्निवीर बनिए और मजे लीजिए। आपको सोफे पे बिठाया जाएगा और मखमली भरी ये पे सुलाया जाएगा। इतने फायदे हैं इस अग्निपथ योजना के, सबको तो पता ही है। इस अग्निपथ योजना सबसे पहले तो दर्द थोड़ा सा ये हो रहा है कि मेरे भाई, ये भाई कहलाने के लायक भी नहीं है नेता साले, ठीक है। मुझे माफ कीजिएगा आज थोड़ा अगर यदि मेरे मुंह से कुछ गलत वर्ड भी निकल जाए, क्योंकि गुस्सा तो है, सबके मन में गुस्सा है और इस गुस्से का समाधान भी है अगर यदि हम और आप चाहें तब। देखिए, सबसे पहले होता ये है कि वैकेंसी में सारा कुछ हो जाता है, एक एग्जाम बचा रहता है और ये टालने के लिए, कैंसिल करने के लिए 2 साल का वक्त लगेगा। बड़ी चीज़ है, होना भी चाहिए। 2 साल वक़्त ले लिया जाता है सिर्फ़ इसलिए ताकि आपको ये बोला जा सके कि आपका एग्ज़ाम कैंसल किया जाता है, वो भी किस लिए? क्योंकि अगला जो सत्र ये होगा वो अग्निपथ के तहत भर्तियाँ होंगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या 2 साल लगता है इस बात को कहने के लिए? अगर यदि यही बात 2 साल पहले, जब भी ये ये सब का प्लानिंग तो पहले से ही था, पहले ही बता देते कि जो पिछली वैकेंसी है उसको रद्द किया जाता है, तो शायद जो स्टूडेंट इतना परेशान है वो याद ही नहीं होता, क्योंकि अपना समय भी गवा चुका है वो, समय भी गवा चुका है और ऊपर से कितनी उम्मीदें और कितना ये लेके बैठा था कि मेरा जॉब होगा, भर्ती में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे और एक अच्छे सम्मानजनक नागरिक की तरह जिएंगे। और अग्निपथ योजना तो आप लोग को कितना सम्मान दिलाएगी, ये हम क्या आप खुद जानते हैं। इसमें तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए कि भारत के अगले प्रधानमंत्री ये अग्निवीर ही होंगे। प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट ये अग्निवीर ही होंगे। 4 साल की नौकरी करने हैं मजे से, आपको अच्छी खासी सब चीज फैसिलिटीज दिए जाएंगे और उसके बाद 4 साल के बाद आराम से आप जहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर ये सेक्टर में। आपको पता हो दोस्त, प्राइवेट सेक्टर का हालत इतनी अच्छी है भारत में कि और देश में कहीं ऐसा है ही नहीं। तभी तो इतने बड़ा बड़ा से बड़ा पैमाने पर अग्निवीर को लाकर और प्राइवेट सेक्टर में रखा गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार से एक जवाब अगर यदि मिल जाता तो बहुत अच्छी बात था कि ये 2 साल का वक्त क्यों लग गया। अगर यदि 2 साल पहले बोला जाता तो और जो विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह अपना रोजगार तलाशते और कहीं ना कहीं कार्यरत हो सकते थे। पर ऐसा सरकार तो चाहेगी नहीं, क्योंकि उसका गुणगान फिर कौन गाएगा, कौन उसका इंतजार करेगा, कौन उसके राह में रहेगा कि आजा बलम मेरे, आजा। और कि कब नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एग्जाम होने वाला है, फिर आपका तो कैंसिल कर दिया गया मेरे भाई। सबके मन में इस बात का दुख है, लेकिन तरीका बहुत गलत है विरोध करने का। तरीका इसलिए गलत है क्योंकि हम अपनी चीजों को जला रहे हैं, अपनी चीजों का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। अगर यदि हम लास्ट में ये बोलेंगे कि जो भी एग्जाम कैंसिल के अभ्यर्थी हैं उनके साथ बहुत बुरा हुआ, अग्निपथ कितना सही है कितना गलत है वो सबको पता है। मेरे मायने से, मेरे नजरिए से 1% भी अग्निपथ सही नहीं लगता। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, 17.5 से 21 साल की उम्र जो सबसे सबसे आउटपुट देने वाला एज है, उस एज में आप देश की सेवा में रहोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आपका काम निकल जाएगा तो आपको धकेल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर की हालत दोस्त, हम और क्या, कहीं से भी आप टटोल लीजिए, इतनी बुरी है भारत में कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आने के बाद आपके पास बोला जा रहा है 12 लाख रुपए,
12 लाख, 12 लाख में तो आप 12 तरह की सर्विसेज को खरीद सकते हैं। कहने का मतलब आप 12 तरह के बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अग्निपथ योजना क्या है नहीं है, अगर यदि आपको ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना जो आया वो बहुत बुरा है, तो दोस्त इसको वापस भी किया जा सकता है। कैसे? अगर यदि आपको इतना ही बुरा लगता है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अग्निपथ योजना में अप्लाई करना ही बंद करें। ठीक है? आप अप्लाई ही ना करो। अग्निपथ योजना कैसे चलेगा वो जरा देखते हैं। जब कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अप्लाई भी करोगे, इधर विरोध भी करोगे, तो ये भी आपकी गलती होगी। ठीक है, जो भी अफसर और ये अग्निपथ को सही ठहरा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम इतना कहेंगे, माफ कीजिएगा मुझे, वो दलाली कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 साल के ये के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा सैनिक बूढ़ा हो जाएगा। ठीक, जवान रखने का बात है। और दूसरी बात कि पेंशन और ये, अरे भाई जब करना ही है तो हर सेक्टर में ये चीज कर दो। हर सेक्टर में तुम जो नेता लोग पेंशन लेते हो और सैलरी में कटौती करो, सब चीज से ये करो। अगर यदि उतना ही देशभक्ति और ये पैसा का चिंता लगा हुआ है, तो सब चीज में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आर्मी क्यों? आर्मी ही क्यों, जो सबसे बड़ी सेवा है एक देश के लिए, उसी के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? बहुत तरह का सवाल है दोस्त। 4 साल के बाद आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलेंगी, वो भी सरकार खुद आपके पास लेकर आएंगी। अग्निवीरों के लिए आप बैठे रहो घर में, आपके पास लेकर जाएगी। और 25% जो 25% में बात करें, तो 25% तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जहां राजनीति नहीं था वहां भी घुसेड़ दिया गया, और 25% आपको आराम से दिया जाएगा। 25% मतलब आप जब तक 4 साल की ड्यूटी में रहोगे, तब तक आपके पास ना तो एक्सपीरियंस होगा, ना ही आप एक सैनिक होंगे। वो जब 25% की जांच होगा, तब आपकी दक्षता का पता चलेगा। क्या क्या खेल है, देखिए क्या खेल खेलती है सरकार। 25%, क्या सरकार को ये नहीं पता कि जब सैनिक हमारे साथ 4 साल रहेगा तो वो खुद ब खुद दक्ष होगा? उसकी जांच और ये करने का, ठीक है जांच करके रखिए, लेकिन उसमें भी अगर यदि ये चीज नहीं आया कि जो घूसखोरी और ये का चीज वो सामने नहीं आया, तो उसकी भी जवाबदेही आपकी होगी। और ये बात 100% सच है, घूसखोरी के तहत ही उसको रखा जाए। ठीक, हर सेक्टर में यही चीज होता है, तो इस सेक्टर में भी अगर यदि आप ये चीज ला दिए, तो ये बात भी होना तय है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर यदि आप ये चाहते हैं कि अग्निपथ वापस हो, तो एक ही उपाय है कि आप एप्लीकेशन डालें ही ना, उस सरकार को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमने जो योजना लाई वो कितनी कारगर है और कितना लोगों के मन तक पहुंचा है। ठीक है, पूरी तरह से हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया है इस सरकार ने और आर्मी वालों के साथ। ठीक, आर्मी का जो मान मर्यादा और इज्जत था, उसको सिर्फ और सिर्फ घटाने का काम, और कुछ नहीं। जय हिंद।